हेलो एंड वेलकम टू पढ़रे ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का पढ़रे ऑनलाइन क्लासेस पर। तो देखिए हमारा 9th क्लास का चैप्टर चल रहा था सेकंड, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। आज पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उसके इनर्शिया वगैरह ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज क्या करेंगे, न्यूटन के लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बताया है, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में ही बताया, इसलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो डेफिनेशन देखो, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless and until an external unbalanced force is applied on it। तो ये क्या है, देखो an object remains in the state of rest। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक, unless and until an external unbalanced force is applied on it। जब तक हम उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। मतलब क्या है कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। एग्जाम्पल देखो, ये देखो ये बॉल है, ये फुटबॉल है, जब तक प्लेयर इसको हिट नहीं करेगा क्या ये बॉल मोशन में आ जाएगी, अपने आप नहीं आएगी। देखो क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक प्लेयर इस बॉल को हिट नहीं करेगा ये फुटबॉल अपने आप मोशन में नहीं आएगी। और देखो, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल स्टे इन मोशन unless a net force act on it। अब ये प्लेयर ने इस बॉल को जब हिट किया तो ये मोशन में आ गई, और ये मोशन में आई, जब यहाँ से इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा तब क्या हुआ, ये रेस्ट पे आई, तो अपने आप चेंज नहीं की ना, अपने आप स्टेट चेंज नहीं की ना, क्या हुआ है, एक हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या मतलब कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक हम उसको फोर्स लगा के रोकेंगे नहीं। तो ये क्या है, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगा और ये क्या है, बॉल रुकी। तो ये क्या है, जब अब देखो डेफिनेशन फिर से, एन ऑब्जेक्ट remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line। कब तक रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी, unless and until an external unbalanced force is applied on it। unbalanced force लगाना पड़ेगा, balanced force से तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। ठीक है, ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का हम सेकंड लॉ में यूज करेंगे, इसलिए इसको पहले बता देते हैं क्या होता है मोमेंटम। मोमेंटम देखो डेफिनेशन, द मोमेंटम इज द मेजर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें क्या है, मोमेंटम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या है उसमें, मोमेंटम। अब मैथमेटिकली देखो, that it is the product of its mass and velocity। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, तो मोमेंटम इज द, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें क्या है, मोमेंटम है। अब देखो कैसे,
मान लीजिए कोई बुलडोजर है, वो मूव, उसका वेट बहुत ज्यादा है, वो मूव ही नहीं कर रहा, तो उसका मोमेंटम क्या है, जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा, वेलोसिटी जीरो है, तो मोमेंटम तो अपने आप ही जीरो हो गया। चाहे मास चाहे कितना भी हो, अगर वो बॉडी मूव नहीं कर रही तो क्या होगा, उसका मोमेंटम जीरो होगा। और दूसरा केस देखते हैं, जैसे वही बुलडोजर है और थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, वेलोसिटी कम है और क्या है, मास क्या है बुलडोजर का, ज्यादा है, तो मोमेंटम क्या होगा, ओवरऑल ज्यादा होगा। अब दूसरा केस देख लीजिए, जैसे बुलेट है, बुलेट का मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है एक बुलेट का मास, और जब वो हिट होती है तो क्या है, वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है। मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, इस केस में भी क्या होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि मोमेंटम किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये दोनों चीज पे कंबाइनली डिपेंड करता है। क्या है, दोनों चीज पे क्या है, कंबाइनली डिपेंड करता है, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। देखो इसको, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, देखो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी, मास की क्या होती है, केजी, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, केजी मीटर पर सेकंड। और क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या था हमारा मोमेंटम, ये हम सेकंड लॉ में यूज करेंगे। अब देखो आगे क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डेफिनेशन से देखते हैं, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, डेराइव हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, जो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, पिछले लेक्चर में किया था, मास इनटू एक्सीलरेशन, हम इसमें इसको डेराइव करेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। देखो डेफिनेशन देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ change of momentum of a body with respect to time is directly proportional to the net external force acting on the body and takes place in the direction of force। देखो क्या है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी मूव कर रहा था, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। ये ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी मूव कर रहा था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। अब हमने इस पे क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया, क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया, हमने इस पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, और t जितने टाइम में इसकी ये यहाँ पर आ गया, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, क्या हो गई, v हो गई। और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m, क्या है इस ऑब्जेक्ट का मास, m। अब देखो फिर से, ये कोई ऑब्जेक्ट था जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ u के साथ मूव कर रहा था, हमने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, तो क्या है, t जितने टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, और इसका मास क्या है, m। अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। पहले देखते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले क्या देखते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स फाइनल चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखिए जैसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्या है अब, चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, mv, मास इनटू वेलोसिटी, अभी किया था, मोमेंटम
मास इंटू वेलोसिटी होता है, फाइनल मोमेंटम क्या है mv और इनिशियल मोमेंटम क्या है mu। तो देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया mv माइनस mu, ये क्या आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो डेफिनेशन में क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट आ गया तो हमने बताया था कि किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो द रेट ऑफ, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय टी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टेकन, इसके अकॉर्डिंग ही करते जाएंगे इसकी रिस्पेक्ट। देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो हमने क्या है ये फोर्स लगाया था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो हमने इस बॉडी पे क्या है फोर्स लगाया था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इस फोर्स ने क्या है इसकी फाइनल वेलोसिटी कर दी हुई और मास है कितने टाइम में, टी जितने टाइम में। अब देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे v माइनस यू बाय टी। अब देखो जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाने के लिए ये इक्वल टू में चेंज हो सकता है, कब, जब हम एक कांस्टेंट ले आएंगे, तो उस कांस्टेंट मान लेते हैं वो क्या है k को क्या मान लेते हैं हम, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए k कांस्टेंट ले लेते हैं, तो क्या आ गया f इज इक्वल्स टू k इंटू एम वी माइनस यू बाय टी, क्या आ गया k इंटू एम वी माइनस यू बाय टी। अब देखो v माइनस यू बाय टी क्या होता है, एक्सीलरेशन, क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है एक्सीलरेशन, तो क्या आ गया f इज इक्वल्स टू के एम ए। अब देखो k इज इक्वल्स टू 1, ये कैसे आया, देखो किसी बॉडी पे हमने मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास क्या है 1 kg, मास क्या है 1 kg, और क्या है हमने उस पर कितना फोर्स लगाया 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, और क्या है तो उसकी एक्सीलरेशन क्या हो गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, k की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, क्या है ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तो वहाँ से k की वैल्यू क्या होगी 1। अब यहाँ पर k की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास f इज इक्वल्स टू एम ए, f इज इक्वल्स टू एम ए, ये क्या है हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या था ना, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या था हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक बार देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम is directly proportional to the net force acting on the body, net force acting on the body and that takes place in the direction of force। तो इस तरीके से इसकी डेरिवेशन की है, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो क्या है डेफिनेशन से देखते हैं, सुन पढ़ा भी होगा आप लोगों ने एक्शन रिएक्शन। देखो डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट
रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए क्या है, एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगी हमें। हम जैसे हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमारा वेट क्या है, नीचे की तरफ एक्शन कर रहा है, और वो अर्थ क्या है, हमें एक ऊपर की तरफ रिएक्शन दे रहा है। क्या है ये, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखो पहले रॉकेट प्रोपल्शन वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो जैसे ये रॉकेट है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो जो इससे फ्यूल ये रिलीज होगी ना, तो वो क्या है, ये जो यहाँ पर एयर पार्टिकल्स हैं उन पर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। क्या करेगी, जो ये फ्यूल है, यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स हैं उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो वो क्या है, एक्शन। वो क्या है, एक्शन। और ये जितने प्रेशर से फ्यूल एयर पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, उतने ही प्रेशर से एयर पार्टिकल्स इसको क्या है, ऊपर की तरफ धकेलेंगे। मतलब क्या, ये रिएक्शन देंगे। क्या है ये, उतने ही तेजी से ऊपर की तरफ पुश करेंगे इसको, क्या है, रिएक्शन। और क्या हो जाएगा, रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या है, फोर्स। हॉट गैस कम्स आउट ऑफ नोजल, एयर पार्टिकल्स पे क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। एयर पार्टिकल्स पे क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो वो क्या है, एक्शन। फोर्स ऑन गैसेस इज एक्शन। वो क्या है, एक्शन। और जितने ज़्यादा उस पे, जितनी तेज़ी से वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, उतने ही तेज़ी से एयर पार्टिकल्स उसको ऊपर की तरफ रिएक्शन देंगे और क्या होगा, रॉकेट मूव्स अप। इसी तरीके से ये बैलून वाला है, क्या है, उसको ये भी एयर पार्टिकल्स पे ऐसे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा और उतने ही इसको ऊपर, फिर बैलून क्या है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। एक्शन। और एयर पार्टिकल्स क्या देंगे इसको, रिएक्शन। क्या है ये, एक्शन। क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखो, जैसे आप बोट से उतर रहे हो, यहाँ पर एक्शन, तो उसी तरीके से बोट पीछे की तरफ पुल हो जाएगी। तो वो क्या है, रिएक्शन। आप आगे की तरफ ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करोगे ना, तो एक्शन। और क्या है, ये बोट भी फिर पीछे की तरफ पुल हो जाएगी। वो क्या है, रिएक्शन। ये भी क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। अब एक और देखो क्या है, रिकॉइल ऑफ अ गन। ये भी एग्जाम्पल है इसका। देखो जब ये गन इस बुलेट पर, देखो जब ये गन इस बुलेट पर फोर्स लगाएगी, इस बुलेट पर फोर्स लगाएगी, तो वो क्या है, एक्शन। जब ये गन इस बुलेट पर फोर्स लगाएगी, जब ये गन इस बुलेट पर फोर्स लगाएगी, देखो एक सेकेंड,